हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार जैन और आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमारे भाई बंधु जो हमारे देश में हैं, बहुत लोग अपने दांत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही करते हैं और इस लापरवाही के कारण उन्हें बाद में काफी प्रॉब्लम्स आती है। आपको पता है क्या? आपको दांत में जब कीड़े लगते हैं और जब आप उसको ध्यान नहीं देते तो वो जो अंदर में कीड़ा लगा हुआ, वो बैक्टीरिया लगा हुआ होता है, उस दांत को अंदर में छेद करके उस छेद को बड़ा कर देता है। जब वो बड़ा हो जाता है फिर भी आप जब ध्यान नहीं देते हैं, जब उसमें मसाला भराया जा सकता था, एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके उसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन आप करते नहीं है, तो होता क्या है, वो छेद बहुत बड़ा हो जाता है और पल्प तक चला जाता है। जब कोई छेद पल्प तक चला जाता है, जैसे यहाँ पे ये चला गया है, तब उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन बहुत लोग रूट कैनाल भी कराना पसंद नहीं करते हैं और लास्ट में उनके टिप्स में, एपिकल एरियाज में इस तरह पस और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, जैसे इर्रिवर्सिबल पल्पाइटिस विद अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस टेक्निकली कहा जाता है इसे। लेकिन मैं कहूंगा कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए और अगर हो जाए तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा धीरज रख के इसे रूट कैनाल करके अगर हम बचा ले तो ओरिजिनल दांत है दोस्तों, नकली दांत है। ओरिजिनल दांत 1 करोड़ देने से भी नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। ओरिजिनल दांत के बराबर कभी भी कोई और दांत नहीं हो सकता। इससे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एफपीडी या इम्प्लांट के बारे में मैं कोई नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल दांत वाली फीलिंग तो ओरिजिनल वाली होती है दोस्तों। सो प्लीज ध्यान रखिए दांत के ऊपर और उन्हें जब छोटा सी हो प्रॉब्लम उसे ठीक करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दांत अमूल्य है दोस्तों। अगर हम एक चबाने वाला दांत निकाल दें तो हमें कितनी कठिनाई होती है, ये जिसने दांत निकाल के या भी खाना खा रहा है ये उसे ही पता होगा। हम जब एक दांत नहीं रहता तो हम उस तरफ चबाते कम है या एक तरफ ज्यादा चबाते हैं। इससे होता क्या है, जिस तरफ हम ज्यादा चबाते हैं उन एरिया के दांतों के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है और वो ज्यादा फ्रिक्शन के कारण घस जाते हैं, उन पे ज्यादा काम का लोड पड़ने के कारण, स्ट्रेस पड़ने के कारण वो भी फ्रैक्चर हो जाते हैं कभी कभी। और एक साइड के दांत में गंदगी जमा होती है, प्लाक, कैलकुलस और टाटर जमा हो जाता है, जिससे पायरिया की बीमारी हो सकती है। पायरिया इज अ गम डिजीज। जब हमारे गम्स में काफी कुछ गंदगी इकट्ठी हो जाती है तब हमें क्रॉनिक जनरलाइज जिंजिविटिस यानी पायरिया की बीमारी हो जाती है। उससे होता क्या है, मुंह से दुर्गंध आती है, जब हम ब्रश करते हैं तब खून निकलता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। जब आपसे कोई बात करे और उसके मुंह से एक दुर्गंध आए तो आप उससे दूर जाएंगे। बट ये है हैलिटोसिस, यानी आपके मुंह में जब गंदगी जमा हो जाती है तो उससे एक दुर्गंध पैदा होती है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। ये एक सहज जीवन के लिए, अच्छी सोसाइटी में जीने के लिए एक हमारे लिए एक बैरियर है, एक अड़ांस है, एक रुकावट है। सो हमें अपनी रुकावटों पे काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये वीडियो को इसी तरह देखें जिससे आपको दांत की जानकारी और मिलते रहे, और प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज प्लीज प्लीज, इतने बार प्लीज कहने के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये ऊपर वाले की गलती है। अच्छा, दूसरी बात, तो हम कहा थे गम्स में अगर गंदगी जमा होती है तो पायरिया हो जाता है। साथ ही साथ हमें जब पायरिया हो जाता है तो बहुत लोग डर जाते हैं कि पायरिया बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएंगे इसे हम ठीक कर सकते हैं, ये कोई बड़ा इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जरूर बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हो तो इस पे जरूर जरूर विचार करें। दूसरा, मैंने कहा था अगर हम चबाने वाला एक दांत निकाल लें तो होता क्या है, हम उस तरफ नहीं चबाते हैं और खाना अच्छे से कचरा नहीं हो पाता है। जैसे मिक्सी की एक ब्लेड अगर टूट जाए तो वो मिक्सी ठीक से काम नहीं करती, वैसे हमारे अंदर जब एक दांत नहीं रहता तो हम खाना अच्छे से नहीं चबा पाते, जिसके कारण हम उसे ऐसे ही अंदर ले लेते हैं।
और उससे हमारे इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत पे काफी बोझ पड़ता है। उस बोझ के कारण होता क्या है, उस पे बोझ पड़ने के कारण वो स्ट्रेस में आती है, गैस बनती है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, वो एक तरह की मतलब एसिडिटी फीलिंग रहती है, और कहीं ना कहीं हम अपने जो बॉडी के अंग है उन पे अननेसेसरी एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, और ठीक से जब खाना नहीं चबा पाते हैं तब हमें शुगर या डायबिटीज होने का भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये एक बड़ी रिसर्च हुई थी इंग्लैंड में, लंदन में, कुछ लोगों के ऊपर 500 लोग जिनके एक दांत नहीं था उनका, और 500 लोग जिनके 32 दांत थे उनका, जब उन्होंने एक लगभग 2.5 साल रिसर्च करके देखा तो जो 500 लोग थे जिनके पूरे दांत थे उन 500 में सिर्फ लगभग 150 लोगों को ही डायबिटीज था, और इस तरफ जो 500 लोग थे उसमें लगभग 450 लोगों को डायबिटीज था। तो इससे उन्हें ये पता चला कि जिसके दांत नहीं होते हैं उनको कहीं ना कहीं डायबिटीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम मुंह में अच्छे से खाना नहीं चबा पाते हैं तो एक एंजाइम जो होती है टाइलिन बोल के, वो हमारे ओरल कैविटी में खाने से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। उसके कारण कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस में गड़बड़ी होने के कारण ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, और जिसके कारण हमें ये जो ग्लाइसेमिक हमारा इंडेक्स है, शुगर इंडेक्स है, वो रप्चर होता है या थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है, और जिससे हम डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस यानी टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज के अधीन हो जाते हैं। और उसके बाद जो होता है उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर के आसपास आपके बड़े बंधु लोग, और आजकल तो छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होने लगा है। सो डायबिटीज अथवा अन्य बड़ी बीमारियों से अगर हमें बचना है तो हमें अपने दांत को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और थैंक यू फॉर लिसनिंग विथ पेशेंस।